मैं डॉक्टर संतोष राय, आपका अपना, आपके बीच का, आप जैसे ख्यालात रखने वाला। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। एक जंगल में दो साधु तपस्या कर रहे थे। एक पिछले 5 वर्ष से तपस्या कर रहा था और दूसरा साधु पिछले 10 वर्ष से भगवान की तपस्या कर रहा था। नारद मुनि को देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। वो शंकर भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक साधु पिछले 5 वर्ष से तपस्या कर रहा है भगवान, और दूसरा साधु पिछले 10 वर्ष से तपस्या कर रहा है। आप इनको दर्शन कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा कि जो 5 वर्ष से तपस्या कर रहा है उसे अगले 10 साल में दर्शन दे दूंगा, और जो 10 वर्ष से तपस्या कर रहा है उसको अगले 20 साल बाद दर्शन दूंगा। नारद मुनि चकरा गए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों भगवान? जो 5 वर्ष से तपस्या कर रहा है उसको आप 10 वर्ष में दर्शन देने की बात कह रहे हो, और जो 10 वर्ष से तपस्या कर रहा है उसे आप 20 वर्ष में दर्शन देने की बात कह रहे हो। ये बात कुछ जम नहीं रही है। शंकर भगवान ने नारद मुनि जी को कहा कि आप नीचे जाइए, जाकर के दोनों साधुओं को यह बात विपरीत बता करके देखिए उनका क्या रिएक्शन है, आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा। नारद मुनि नीचे पहुंचे। उन्होंने दूसरे साधु से, जो पिछले 10 वर्ष से तपस्या कर रहा था, जिसको शंकर भगवान ने कहा था कि 20 वर्ष में दर्शन देंगे, उसको जाकर के कहा कि हे महाराज, हे तपस्वी, आपको शंकर भगवान अगले 10 वर्ष में दर्शन देंगे। जैसे ही ये बात साधु ने सुना, अपना कमंडल पटका, कमंडल को फेंका, पगड़ी को अलग किया और बोला कि 10 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं और अगले 10 वर्ष बाद ये दर्शन देंगे। बुढ़ापे में इनका दर्शन लेकर के मैं क्या करूंगा? हाँ, पूरी जवानी तपस्या में ही गुजर जाएगी। ऐसा बड़बड़ाता हुआ पहला साधु अपना कमंडल मंडल फेंक करके चल दिया। अब पहले साधु जो 5 वर्ष से तपस्या कर रहा था, उसके पास नारद मुनि पहुंचे और जाकर के कहे कि शंकर भगवान तो आपको अगले 20 वर्ष में दर्शन देंगे। यह बात सुनना था कि पहला साधु इतना खुश हो गया, गदगद हो गया, और इतनी खुशी के मारे और तन्मयता से और मजबूती से अपनी तपस्या करने लगा और कहा कि शंकर भगवान मुझे दर्शन देंगे ना, बस यही काफी है मेरे लिए। वो अगले 20 साल में दर्शन दें, अगले 30 साल में दर्शन दें। आपने यह बात मुझे बता दी कि वो मुझे दर्शन देंगे, यही मेरे लिए बहुत काफी है। और पूरी तन्मयता से, पूरे जोश के साथ, पूरी वजूद के साथ, पूरी जितनी क्षमता के साथ भगवान का वह फिर से तपस्या करने लग गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि संयम और उस चीज को पाने की लालसा अगर आपके अंदर है तो वह चीज आपको समय से पहले मिल जाती है। जो साधु 5 वर्ष से तपस्या कर रहा था, उसको 20 वर्ष बताने के बाद भी उसके जोश में कहीं कोई कमी नहीं आई। सिमिलरली आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आप अपना कोई गोल निर्धारित करते हैं तो उस गोल को पाने के लिए, आप अपना कोई टारगेट निर्धारित करते हैं तो उस टारगेट को पाने के लिए पूरी क्षमता के साथ, पूरे फोर्स के साथ, पूरे संयम के साथ अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। देर है, अंधेर नहीं। भले ही सफलता में थोड़ी देर होगी, भले ही थोड़ी और परेशानियां होंगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। जो साधु संयम से भगवान की तपस्या कर रहा था, उसे लक्ष्य जल्दी मिलना था, लेकिन वह यह जान करके ही खुश हो गया कि उसे लक्ष्य मिलेगा। दोस्तों, आप भी अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ, तन्मयता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ। निश्चित तौर से आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ, किसी अगली सोच के साथ।